अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम वंडरवॉल्स इक्वेशन को देखेंगे फॉर रियल गैसेस के लिए। जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इक्वल है nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन ओबे करती है आइडियल गैस को, जबकि नॉन आइडियल गैस को ये इक्वेशन ओबे नहीं। आइडियल की एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया इज नॉन आइडियल। अब अमोनिया का प्रेशर हम दो तरह से अगर कैलकुलेट करें, बाय हेल्पिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से, एंड बाय प्रैक्टिकली। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमारे पास प्रेशर आएगा वो क्या होगा 762, जबकि लैब में जाके अगर हम इसका प्रेशर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या होगा 752। इसका मतलब कि इन दोनों आंस में या तो ये आंस करेक्ट होगा या तो ये आंस करेक्ट होगा। तो इनमें हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो लैब में हम कर रहे हैं, वो आंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि इस इक्वेशन में जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि आइडियल गैस को बे करती है जबकि नॉन आइडियल गैस इस इक्वेशन को बे नहीं करते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वंडरवॉल्स। स्टूडेंट्स, वंडरवॉल्स साइंटिस्ट था जिसने इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शन की। उसने ये कहा कि अगर हम इस इक्वेशन में प्रेशर या वॉल्यूम की करेक्शन करें तो ये एप्लीकेबल हो सकता है फॉर रियल गैसेस के लिए। वंडरवॉल्स pointed out that general gasification, general gasification pressure and volume, pressure and volume need correction for real gases, real gases। स्टूडेंट्स, वंडरवॉल्स ने ये सोचा कि जनरल गैसिफिकेशन में हम दो तरह की करेक्शन करेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम करेक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी, वॉल्यूम करेक्शन फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बीकर हो। अब स्टूडेंट्स, इस बीकर के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनका वॉल्यूम देखें तो उसका वॉल्यूम जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं V वेसल। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, कंप्रेस कर दें इस गैस को। जैसे हम इस गैस को कंप्रेस करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया इसे हम क्या बोलेंगे V फ्री, और ये हमारे पास क्या है B, और इस टोटल को हम क्या बोलेंगे V वेसल, यानी वो वॉल्यूम जो कि मॉलिक्यूल्स ने ओवरऑल कंटेनर के अंदर गेन किया हुआ है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में राइट करेंगे व्हेन गैस मोलिक्यूल्स compressed the molecules
come close to each other, come close to each other. Gas molecules come close to each other, that repulsive forces start between them. The molecules have definite volume. No doubt is very small. No doubt is very small, but it cannot be neglected. When gas molecules compress, जब हम गैस मोलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब नो डाउट कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मोलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। इसके नतीजे में मोर स्मॉल होगा, लेकिन इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वंडर वॉल्स का एक पोस्टुलेट। Van der Waals postulated that the gas molecules volume cannot be neglected when it is highly compressed. उसने ये कहा कि गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो गैस का वॉल्यूम होता है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे if the effective volume can be represented by अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस वेसल के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जब हमने कंप्रेस गैस की तो उसकी हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। ये हमारे पास V वेसल है और ये हमारे पास क्या है V फ्री। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि V फ्री इक्वल है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं V वेसल इक्वल है V फ्री प्लस B, जबकि हमें चाहिए V फ्री। तो V फ्री को जब हम बाहर निकालेंगे तो V वेसल माइनस क्या आ जाएगा B।
for 1 mole of gas, तो ये हमारे पास क्या आएगा, V फ्री इक्वल होगा V वेसल की माइनस एन बी, where V is the volume available to gas molecules V हमारे पास क्या होगा, वो वॉल्यूम जो कि गैस मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है, और B हमारे पास क्या होगा, B के स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिफरेंट नेम राइट कर सकते हैं, जैसा कि इफेक्टिव वॉल्यूम, इनकम्प्रेस्ड वॉल्यूम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। इसके अलावा हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसको कह सकते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास V क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसके अलावा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अलावा हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम is not equal to actual volume. It is 4 times the actual volume of molecules तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, B इक्वल है 4 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे Vm हमारे पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, हमारे पास क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड इफेक्टिव वॉल्यूम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वॉल्यूम करेक्शन, कल हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन की। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।